कबूल करे। जी हाँ दोस्तों, फिर से परमेश्वर को धन्यवाद। जी हाँ, बेहद बेहद खुशी उत्साह के साथ आपके बीच में इस अद्भुत टॉपिक को सिखाने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। मैं जानता हूँ कि मुझे इस वक्त में भारत के 29 राज्य और भारत के बाहर आप जहाँ कहीं से भी अभी मुझे देख रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आपके पास में आपका फिजिकल चर्च नहीं है। और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे चर्चों में आज गड़बड़ चल रहा है, जिसके चलते आपने ये तय किया कि डैनियल भाई हम आपके साथ में ऑनलाइन जुड़ेंगे। मैं आपका वेलकम करता हूँ खरी शिक्षा के साथ। यीशु के महानाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। दोस्तों, आप सबको आवाज़ और विजुअल्स बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। उस उम्मीद से, उस आशा से आज की जो अनाउंसमेंट्स हैं आपके बीच में रखना शुरू करूंगा। जितने ज़ूम पर हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप भी अनाउंसमेंट को फॉलो करें और बातों को आप लोग भी समझेंगे ना। दोस्तों, सबसे पहले मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च, जो कि भारत और भारत के बाहर जहाँ कहीं हिंदी भाषा समझी जाती है, उनके बीच में मैं एवरी सैटरडे आपके बीच में लाइव आता हूँ। महीने में 3 बार ऑफिस से और महीने में 1 बार पुणे से। आप जानते हैं कि पुणे जो चर्च है वहाँ पे हम महीने में 1 बार मिलते हैं और जिसका जो वक्त है वो है शाम का, जिसकी वजह से सैटरडे वहाँ पर मुलाकात होती है और जिसकी वजह से आपको एमएमबी के ऑफिस से आपको जो है लाइव नहीं देखने मिलता। तो महीने में 1 बार आप जो है एडजस्ट करेंगे। हो सकता है कि आगे इसके ऊपर हम कोई सुधार कर सके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग एवरी सैटरडे सप्ताह में जो भी शनिवार आता है आप लोग वक्त निकालें और मेरे साथ आप लोग जो है ठीक 8 बजे आप लोग जो है कनेक्ट हो जाएंगे। और नीचे लिखा है कि मसीह मंथन बैठक का एक एक सदस्य जो है वो हमसे जुड़ेगा ना। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मसीह मंथन बैठक इस बात को पुख्ता करता है और दावे के साथ कहता है, डंके की पे कहता है कि यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं और मसीह मंथन बैठक की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी है। जी हाँ, थैंक यू। जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि आप सभी जो इस वक्त में मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए मसीह मंथन बैठक के साथ में जुड़िए। ऐसी शिक्षाएं जो प्रभु के राज्य में मजबूती की जाती है और जिस वचन को लेकर हम बात करते हैं, जी हाँ, जिसको हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, और जो परमेश्वर ने आपको और हमको लिखित में अपने नबियों के द्वारा जो आदेश भेजे, जो संदेश भेजे, उन सब को आपके बीच में बिल्कुल वचन के कॉन्टेक्स्ट में सिखाने का प्रयास ये डैनियल राज करता है। जिसके चलते दोस्तों, इन सब में से किसी को हम नहीं मानते। जिब्रिश को, यानी कि रबा रबा शबा शबा, उसको हम नहीं मानते। एक नाम का बपतिस्मा हम नहीं मानते। दशमांश की शिक्षा हम नहीं मानते। लोगों को नीचे गिराना, हाथ रखना, लेइंग हैंड जिसको कहते हैं, ऐसा किसी प्रकार की बातों को हम नहीं मानते। हम यहूदीवाद की शिक्षा को नहीं मानते। मनुष्य परमेश्वर है, हम इसको नहीं मानते। हम मानते हैं कि महिलाएं पास्टर बन सकती हैं। हम मानते हैं कि उद्धार के बाद प्रभु बोझ देना चाहिए। हालांकि उसका बपतिस्मा नहीं हुआ, लेकिन देर सवेर उसका बपतिस्मा हो जाएगा। लेकिन जब तक उसका बपतिस्मा ना हो और बपतिस्मा के ही शर्त पे प्रभु बोझ होना चाहिए, ऐसा लिखित में मेरे पास में कोई वचन नहीं है। ना यीशु का, ना पतरस का, ना पौलुस का, ना तिमोथी का, किसी का भी मेरे पास में लिखित में या बाइबल के किसी भी व्यक्ति ने, वो यूहन्ना हो या यूदा हो या याकूब हो, किसी ने नहीं लिखा। और जिस चीज़ को लिखा नहीं है मैं उसके ऊपर क्यों थोपूं? तो जिसके चलते हम मानते हैं कि उद्धार पाते ही वो व्यक्ति परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाता है और उसको प्रभु बोझ देना चाहिए। हम सेवक को पापा नहीं बुलाते। आशीष बीज के नाम पर हम पैसे नहीं कमाते और हम स्वागत वाला गीत वर्शिप में नहीं गाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को वेलकम करने में हमारी, या परमेश्वर का वेलकम करना हमारी औकात नहीं है, बल्कि परमेश्वर है जिसने हमारा स्वागत किया, वेलकम किया और हमारा उद्धार किया। ये परमेश्वर है वो। हम परमेश्वर को नहीं बुला सकते और ना ही ऐसा कोई गीत, ऐसा कोई म्यूजिक, ऐसा कोई कीबोर्ड या सैक्सोफोन या फिर ट्रम्पेट, ऐसा कोई यंत्र नहीं बना जो परमेश्वर को ऊपर से नीचे ला सके।
एक बकवास का स्टेटमेंट है, मैं आपके बीच में बोल देता हूँ, जो बहुत सारे वर्शिपर्स इसको यूज़ करते हैं। कहते हैं कि जो प्रीचर होता है वो प्रचार लाता है, जो भविष्यवक्ता होता है वो भविष्यवाणी लाता है, लेकिन जो आराधक होता है वो परमेश्वर को लाता है। ये बकवास है। ऐसा कोई आराधक का गीत, ऐसा कोई वर्शिपर का गीत नहीं बना जो आप परमेश्वर को नीचे ला लो। परमेश्वर अपनी मर्जी से आता है और परमेश्वर का आने का शर्त एक ही है, और वो शर्त ये है कि अगर तुमने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है प्रभु जानकर, उस दिन से आपका शरीर उसका मंदिर बन जाता है और परमेश्वर का आत्मा आप में रहता है। उसके बाद आपका कोई म्यूजिक और आपका कोई गीत उसको नीचे नहीं लाता, बल्कि वो खुद आपके अंदर आता है। या इस बात को मैं समझता हूँ कि जितने अभी जूम पर मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आप लोग भी इस बात से वाकिफ़ हैं, समझते हैं कि हम कैसे शिक्षाओं को लेकर जो है लोगों को सिखाते हैं। या थैंक यू समझना जी आपके रिस्पॉन्स के लिए। ओके ना दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इसको पहले ठीक से देख लें। मेरा जो पेज है फेसबुक का वो ऐसा है, यूट्यूब का जो चैनल है वो ऐसा है, और जिसके चलते मैं समझता हूँ कि बड़ी तादाद में लोग परमेश्वर के वचन से जुड़ते हैं, हमसे जुड़ते हैं, और जिसके चलते मैं समझता हूँ कि 15 से 20 दिन में बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो हमसे कनेक्ट होते हैं, खरी शिक्षाओं को अपनाते हैं। जितने इस वक्त में फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें, दूसरों को इनवाइट करें, और आपके जो ग्रुप्स बने हैं, आप जानते हैं कि आप सबको मैंने कहा है कि ग्रुप बनाओ, उसमें आप इसकी लिंक कॉपी करके डाल दीजिए ताकि जिसको जुड़ना है वो इस वक्त में जुड़ सकता है ना। दोस्तों, जो इस वक्त में मैंने स्टेटमेंट रखा है कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपकी जो वीडियो है उसको खूब देखा जाता है, तो हम आपको इसकी कीमत देंगे, वी विल पे फॉर दैट। बट मैंने किसी को अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया, और न ही मैं भविष्य में आगे करने वाला हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मुफ्त में मिला है, आपको मुफ्त में देना है ना। दोस्तों, आपके बीच मैं समझता हूँ कि ये बात को करते करते मैं आपका वेलकम करता हूँ कि आपने अगर अभी तक मसीह मंथन बैठक की शिक्षाओं को या मसीह मंथन बैठक के व्हाट्सएप ग्रुप को आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं आपका वेलकम करता हूँ। ये 3 नंबर हैं, इस पे कॉल करिएगा और आप लोग हमसे व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ जितने मंथली सपोर्टर के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में आगे आना चाहते हैं, मैं आपका वेलकम करता हूँ। हाँ, मैं इस वक्त आपके बीच एक नई चीज़ को और रखने जा रहा हूँ, तो जितने जूम पर हैं वो भी फोकस करें, और जितने फेसबुक पर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं वो भी फोकस करें। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये पोस्ट को देख लें, और जो इस पे लिखा है मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। कैसे देखते व सुनते हो डैनियल राज को। जी, आपके बीच वापस से पढ़ दे रहा हूं, कैसे देखते हो या सुनते हो डैनियल राज को, संस्था के नजरिए से या परमेश्वर के राज्य के नजरिए से। जी हां, कुछ 4 सालों से मसीह की देह में मजबूती लाने के लिए और उन सब भेड़ियों को एक्सपोज करने के लिए और मसीह की देह को जागरूक करने के लिए, वचन की खुराक उन तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए मैं डैनियल राज बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं, एक एक विषय पे बात करता हूं, उस मुद्दे को लेकर कॉन्टेक्स्ट में, और साथ ही साथ कौन सा वचन किस संदर्भ में लिखा गया, उस वक्त क्या था, आज हमारे लिए वो क्या चीज़ है, लेखक का मन कैसा है, ट्रांसलेशन कैसा है, इन सब को स्टडी करके कुछ 4 सालों से मैं समझता हूं कि 5000 से भी ज़्यादा मैंने वीडियोस फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिए। उसके बीच वो चाहे दशमांश का विषय हो, वो चाहे अन्य भाषा यानी कि जिब्रिश की बात हो, क्योंकि पवित्र आत्मा के अन्य भाषा को मैं मानता हूँ, लेकिन जिब्रिश और लूसीफर की भाषा रबा रबा इसको मैं नहीं मानता, क्योंकि वो बाइबल के बाहर है। और जैसा पहला यूहन्ना 4:1 कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, क्योंकि कुछ स्पिरिट्स हैं जो ऐसी हरकतें करवाती हैं, कुछ ऐसी स्पिरिट्स हैं जो मसीह के देह में घुस गई हैं और लोगों को, और ख़ास करके सेवकों को, पास्टरों को और सो कॉल इंटरनेशनल स्पीकर को ऐसा बरमा दिया है
कि जिसके चलते जब हम बातों को रखते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी रखा हूं आपके बीच में, उसको समझाने के लिए मैं मजबूर हो गया हूं। तो सबसे पहले ये संस्था वाले, इनमें से वो सब जो मुझे प्रीच करते या टीच करते या मेरी एडिट वीडियो या फिर जिसको कहते हैं पूरी डिटेल में, जिसको कहते हैं फुल वीडियोस, एक एक टॉपिक पे, खास करके अन्य भाषा और दशमांश और ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे जब मैं बात करता हूं, तो ये जो संस्था वाले, जब इनकी बातों को मैं खंडन करता हूं, इनके स्टेटमेंट्स को जब मैं खंडन करता हूं, इनकी टीचिंग को जो बाइबल के बाहर ये चर्च को सिखा चुके, क्योंकि इनके पहले के पास्टर्स इनको सिखा चुके हैं, तो संस्था के हिसाब से जब ये मुझे सुनते हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। लेकिन मसीह की देह में परमेश्वर के राज्य के लोग, जब हम दशमांश की बात, अन्य भाषा की बात और वो सभी टीचिंग को कॉन्टेक्स्ट में प्रीच करते हैं, तो परमेश्वर के राज्य के नजरिए से देखने वाले लोग मुझ जैसे 10% डैनियल राज को खूब पसंद करते हैं, और जिसके चलते ये लोग हमसे जुड़ते हैं। अभी जूम पर मेरे साथ में जो पास्टर्स एंड लीडर्स हैं, जो मसीह मंथन बैठक को अलग अलग क्षेत्र में चलाते हैं, वो इस वक्त में मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, और वो हमसे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो राज्य के लोग हैं, वो संस्था के लोग नहीं हैं। तो दोस्तों, इस बात को कहते और आपके बीच में इसको रखते हुए मैं फिर से कह दूं कि इस वक्त जो मुझे अभी फेसबुक पे देख रहा है, आप संस्था वाले हो तो आपको मेरी बात कभी पसंद नहीं आएगी, लेकिन अगर आप परमेश्वर के राज्य के लोग हो तो आपको मेरी बात पसंद आएगी, या फिर आपको मेरी हर स्टेटमेंट जो वचन के आधार पर है वो आपको पसंद आएगी। जिसके चलते मैंने ये वचन रखा है, मत्ती 24:14 लिखा है, राज्य का यह सुसमाचार या समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। आगे का लाइन कहता है तब अंत आएगा। तो इसका मतलब है कि हम और मैं और जितने मसीह मंथन बैठक के पास्टर्स लीडर्स अभी मेरे साथ में जूम पर कनेक्टेड हैं, उन सबको भी पता है कि हम संस्था वाले नहीं। मुझे किसी ने पूछा था अभी बीच में मैसेंजर पे कि डैनियल भाई, बहुत सारे लोग खास करके सेवक आपका विरोध क्यों करते हैं, आपके विरोध में बातें क्यों करते हैं, और ये कुछ पॉपकॉर्न की तरह चिटर पुटर लोग जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, जिनको मैंने यूट्यूब का गुंडा घोषित किया है, ये लोग आपके विरोध में वीडियो क्यों बनाते हैं। तो मैंने उनको एक ही लाइन कहा, मैंने कहा बिकॉज ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा के चलते ये मेरा विरोध करते हैं। क्योंकि जिस दिन मैं डैनियल राज खरी शिक्षा बोलना बंद करूं और संस्था के हिसाब से इनको खुश करने के लिए, इनकी कानों की खुजली मिटाने के लिए अगर मैं इनके तरीके से प्रचार करूं, उस दिन ये मेरे को अपने कंधे पे लेके घूमेंगे, या ये मुझे अपने कंधे पे लेके घूमेंगे, क्योंकि जैसा इनको ठीक लगता है अगर ऐसा आप बात करोगे तो आप अच्छे हो। लेकिन जैसे वचन को रखकर और जो हरकतें चर्चेस में चल रही है, अगर आप उसके खिलाफ बात करोगे, इनको पसंद नहीं आएगा। तो जिसके चलते ये पोस्ट मैंने बनाया। तो दोस्तों, ये एडिट वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचेगी इस थंबनेल के साथ, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको खूब शेयर करें, और खासकर उन लोगों तक जो कहते हैं कि डैनियल राज के विरोध में वीडियो क्यों बनती हैं और डैनियल राज के विरोध में बात क्यों की जाती है। तो उसका बिल्कुल साफ जवाब यह है कि संस्था के नजरिए से या परमेश्वर के राज्य के नजरिए से तुम डैनियल राज को देखते बस सुनते हो। बस इतनी सी बात अगर समझ आ गई कि ये संस्था वाले, तो ये मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, ये मुझे पसंद करेंगे ना। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, जो कि अगला मीटिंग, जितने जूम पर हैं आप लोग भी सुन लें, अगला मीटिंग आपके साथ में 21 जून को मेरे साथ होगा, ठीक रात 8 बजे। तो जितने एमएमबी के मेंबर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब हमसे कनेक्ट होंगे 21 जून को रात ठीक 8 बजे। उसके बाद जो अगली यूथ मीटिंग है वो हमारी होगी 28 जून को, 28 जून को। और जिस
जो यूथ अभी इस वक्त में मुझे देख रहा है, मैं चाहता हूं कि अगर आप अभी तक यूथ मीटिंग के व्हाट्सएप ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं, जहां पे हमारा मकसद है अगली जनरेशन को, नेक्स्ट पीढ़ी को तैयार करना, जिसके चलते अगर आप चाहते हैं कि हमसे कनेक्ट हो, तो मैं चाहता हूं कि पौलोमी घोष को आप जो है कॉल करें और वो आपको जो है मेरे साथ कनेक्ट कर देंगे ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक पूना चर्च, जो कि हर महीने के आप देख सकते हैं एवरी सेकेंड सैटरडे जो होता है, और इस बारी 8 जुलाई को मैं वापस आ रहा हूँ, जो कि पिछली बार मैं आया था पिछले संडे, अब मैं वापस आऊँगा 8 जुलाई को। तो जितने पूना महाराष्ट्र के आसपास के लोग हैं, अहमदनगर, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस मीटिंग में अटेंड करें, ओके ना। एक मुहिम मैं चला रहा हूं, जिसके चलते लिखा है कि मैं डैनियल राज पूरे विश्व भर में खरी शिक्षाओं की मुहिम चला रहा हूं। जो भी मुझसे जुड़ना चाहता है वो मुझे इस नंबर पे सीधा संपर्क करे। और उसके बाद आपको करना क्या है, आप जब कन्विंस हो जाओगे कि अन्य भाषा गलत है, दशभाष के नाम पे जोर जबरदस्ती गलत है, और बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स जो कि बाइबल के बाहर है वो गलत हैं, तो आप सब सीखें। और जब सीख जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं आपके खुद के नाम से। आपका जो भी नाम है रखिए, उसका आपको और कोई नाम देना रखिए, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप खुद सिखाइए। जी, लड़का हो या लड़की, पुरुष हो या स्त्री, मैं चाहता हूं कि पहले सीखो और उसके बाद में आप दूसरों को सिखाएं। और मुझे आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप को बनाओगे, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे इस नंबर पे आप जोड़ दोगे, और मुझे आप जो है एडमिन नहीं बनाओगे, बस मेरा नंबर जोड़ दीजिएगा, ओके। और इस सिलसिले में आप जब ये करते हैं, और जितने अभी जूम पर हैं और जितने अभी फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि जैसे ही आप किसी महिला को, माफ़ करना, जैसे ही आप किसी प्रभु के दास को, जी हाँ, महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो, लड़का हो, जवान हो, उन सबको एक सवाल पूछिएगा। लिखा है कि एक सवाल आप पूछेंगे दूसरों से कि कितनी उन्नति आप कर रहे हो सही शिक्षाओं में। यह प्रश्न आपको पूछना है, और जैसे ही वो जवाब देता है, उसके ठीक संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में, आपको यह भी समझना है कि सेवक की उन्नति या आपकी उन्नति हो रही है। ऐसे उन सब गवाहियों की वीडियो से बचें। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आशा करता हूं कि जूम के लोग सब सुन रहे हैं जी, और जितने फेसबुक पर हैं ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही कोई वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर या फिर चर्चों में ऐसी कोई एक्टिविटीज आप देखो कि मैं बीमार था, मेरे पास्टर ने प्रार्थना किया और मैं ठीक हो गया, जैसे ही ऐसी वीडियो, या कोई अंतरराष्ट्रीय स्पीकर, या फिर कोई बड़ा कन्वेंशन में मैं गया था या गई थी, या कोई चर्च में जो कि पंजाब में बहुत चलता है, मैं वहाँ गई थी, 25,000 20,000 पैसे देकर मैंने प्रार्थना करवाया और मैं ठीक हो गए। उस प्रभु के दास का धन्यवाद, ऐसे पास्टर को धन्यवाद। ऐसी कोई वीडियो देखो, आप समझ जाना कि वहाँ गड़बड़ है, क्योंकि जिस बाइबल को मैं पढ़ता हूँ, तो उस बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, टीचर्स, अपोस्तल, इन सब को दिया है ताकि इनके द्वारा कलीसिया की उन्नति हो, ना कि इनकी खुद की। वाह, कितने लोग समझ रहे हैं। एक पास्टर खुद की उन्नति नहीं करता, एक पास्टर चर्च की उन्नति करवाता है। और मैं इसी सिलसिले में आपको वापस कहता हूं, उनसे पूछिए आप कितनी उन्नति कर रहे हैं, सेवक की या आपकी। अगर उसने कहा और ऐसी वीडियो का आपने देखा, तो समझ जाना है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्यों डैनियल भाई? मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जितना परमेश्वर आपका है या उस पास्टर का है, उतना ही परमेश्वर सबका है। परमेश्वर कभी, बाइबल बिल्कुल साफ कहती है, परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। कम ऑन, यस और नो? परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। वो जिसको प्यार करता है बिल्कुल एक समान प्यार करता है। याकूब की किताब 5वां अध्याय वचन 15, 16, 17 लिखा है, एलिया भी हमारे समान था। बिल्कुल साफ कहता है, याकूब कहता है एलिया भी हमारे समान है। क्यों? क्योंकि कहता है कि धर्मियों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। तो धर्मी कौन है? क्या सिर्फ सेवक है? नो, धर्मी वो है
या माफ करना, मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 20 लिखा है कि उसकी धार्मिकता, यीशु की धार्मिकता शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर, अगर तुम्हारी धार्मिकता नहीं है तो किसकी धार्मिकता? शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर यीशु की धार्मिकता है, और उसकी धार्मिकता में आप और हम धर्मी हैं। वाह, यू अंडरस्टैंड? तो अगर किसी ने कहा मेरा पास्टर इतना पावरफुल है, तो मेरा क्वेश्चन ये, आप क्यों नहीं है? मेरा पास्टर प्रार्थना करता है मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, मेरा क्वेश्चन है फिर आप क्यों नहीं करते? मेरा पास्टर प्रोफेसी करता है, तो मेरा क्वेश्चन है आप क्यों नहीं करते? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में वन मैन शो नहीं है। परमेश्वर के राज्य में हर कोई एक समान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। लड़का जितना पावरफुल है, लड़की उतनी पावरफुल है, जितना पुरुष है उतना स्त्री है। परमेश्वर ने ऐसे किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं रखा है मसीह की देह में कि एक व्यक्ति ही सब कुछ करेगा और आप उसके पीछे भागते बैठो, बिल्कुल नहीं। वाह, उम्मीद करता हूं कि जितने जूम के लोग हैं आप इस बात को समझ रहे हैं, जिसके चलते मैंने ये पोस्ट डाला था, ऐसा चर्च ढूंढिए जहां का सेवक आपकी उन्नति करवाता हो, ना कि खुद की। क्योंकि जितने दान दिए गए हैं वो सबको लाभ पहुंचाने के लिए दिए गए हैं। अगर सेवक कलीसिया की उन्नति नहीं करवा रहा है तो कलीसिया बदल डालो या बदल दीजिए। आत्मा का दान कलीसिया के लिए दिया गया है, सेवक के लिए नहीं। और जी, और आपको यह समझना जरूरी है कि हम सभी को परमेश्वर एक समान प्यार करता है। तो दोस्तों, जिसके चलते हम ऐसी बाइबल कॉलेज शुरू कर रहे हैं, जिसके चलते बहुत कम समय में बहुत कुछ सिखा सकते हैं या सीख सकते हैं। मैं वह रिपीट कर दूं कि बहुत कम समय में बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। जितने फेसबुक पर हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं खूब शेयर करिए, इनवाइट करिए लोगों को, ताकि खरी बातें वो सीख सकें और समझ सकें। तो दोस्तों, मुझे बेहद बेहद खुशी है कि अगस्त के महीने में 90% हम जो है बाइबल कॉलेज स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जिसकी मैं वेट कर रहा था, मुझे अब वो धीरे धीरे वो जो तैयारियां हैं वो पूरी होती हुई दिख रही है। बहुत जल्दी हम जो है फेसबुक और यूट्यूब पर और अपने एमएमबी के ग्रुप में इसको डिक्लेयर कर देंगे कि कौन सी तारीख है। कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप अपनी टिकट करवा सको। जो फ्लाइट से आना चाहते हैं, जो ट्रेन से, बस से, गाड़ी से, आप जैसे भी आना चाहते हैं, लेकिन आपको टोटल 7 दिन यहाँ रहना होगा। और मसीह मंथन बैठक जो है D12 के नाम से शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज शुरू करने जा रहा है। जी हाँ, बाइबल कॉलेज मुंबई में शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए ये पोस्ट मैंने बनाया था। और ये शर्तें हैं, फर्स्ट बैच पुरुषों का, सेकंड बैच महिलाओं का, और तीसरा एक बैच ऐसा होगा जहां पूरे के पूरे चर्च के लोग, कुल मिलाकर 12 लोग टोटल चर्च के लोग, जैसे कि सिस्टर एडलिन जी जो कि छत्तीसगढ़ की कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि हमारे कम से कम 2 बैच के 12-12 तैयार हैं। और जिसके चलते सिस्टर एडलिन जी, अगर आप सुन रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका पहला बैच होगा जिसको हम लेंगे, और उसके बाद बाकी जो बैचेस हैं 1-1 हफ्ते के अंदर हम उसको लेते चले जाएंगे। रजिस्ट्रेशन 5000 है पर पर्सन, जिसमें 4 वक्त का खाना आपको दिया जाएगा, और एक दिन में टोटल 3 सेशन चलेंगे। और आपको 2 BHK के फ्लैट में आपको रखा जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा जगह जहाँ डोमेट्री टाइप होती है वैसा हमारे पास में नहीं है। लेकिन एक यूनिक वे पे, अलग तरीके से 2 BHK का फ्लैट आपके लिए उपलब्ध किया जाएगा, जहाँ पे मैट्रेस, बेडशीट और पिलो और वो सभी सुविधाएं आपको दी जाएगी, ताकि आपका फोकस बाइबल स्टडी पर हो, ना कि खुद पर हो। तो जिसके चलते दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करिएगा। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। 3 से 5 साल का वो व्यक्ति पुराना होना चाहिए जो बाइबल कॉलेज करेगा। 7 दिन का पूरा अध्ययन उसको पूरा करना होगा। मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज के नियमों का पालन करना होगा, और स्टूडेंट को खुद की जिम्मेदारी पर आना होगा। और मंडे से पहले आपको जो है बाइबल कॉलेज के उस एड्रेस पे आपको पहुंचना होगा, जिसकी मैं जानकारी आपके बीच में जल्दी से शेयर करूंगा। उसके बाद लिखा है, इंडिया गेट रेडी फॉर साउंड डॉक्ट्रिन शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज। इस नंबर पे आपको फ़ोन करना है। ये जो 2 नंबर है, ऊपर का नंबर मेरे पास रहता है। जब आप कॉल करोगे तो मेरे पास सीधा आएगा। 7 दिन 12 लोग, और फिर आएगा खरी शिक्षाओं का सैलाब।
जी हाँ, उस मकसद से आपके बीच हम जो हैं ये बाइबल कॉलेज करने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, आज का विषय वाह आशा करता हूं कि आप बहुत सारी बातों को, अनाउंसमेंट को समझें। एक सेकंड दीजिए प्लीज। या थैंक यू। जितने फेसबुक पर हैं, फिर से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज खूब शेयर करिए। और जितने जूम पर हैं, आप लोग भी बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप लोग जो है मेरे साथ में इस वक्त में कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि सब कुछ सेट हो चुका है और इस वक्त हम जो है एक अद्भुत विषय पे, जिसको मैंने कल हमारे जो यूथ बच्चे हैं उनको मैंने सिखाया था, आज आपके बीच इसको मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये पोस्टर देख लीजिएगा और इसको पहले समझिएगा। यहां पे टोटल 3 ऐसे अद्भुत अद्भुत अपने जीवन काल में, बाइबल के जमाने में ऐसा जीवन जिया था और ऐसी अपनी गवाही उन्होंने रखी थी, जिसको हम बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का वचन, उसमें रिकॉर्ड किया गया है। तब जाकर लिखा है कि डैनियल, जोसेफ, डेविड, इन तीनों से क्या क्या सीखा जा सकता है या सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस अद्भुत कैरेक्टर को आपके बीच रखने जा रहा हूं। तो डैनियल, जोसेफ और डेविड, 10 बातें इन तीनों के जीवन से, एक एक बात पर, एक एक मुद्दे पर मैं चाहता हूं कि जो अभी ये वीडियो देख रहा है, जैसे ही एक एक पॉइंट आपके पास आएगा या यहां दिखाया जाएगा और आप जब उसको सुनोगे तो अपने जीवन से उसको रिलेट करना, अपने जीवन से उसको जोड़ना और खुद को चेक करना कि क्या मैं इन 3 कैरेक्टर्स, इन 3 व्यक्तियों के जीवन में जो ऐसी बातें थी, क्या वो बातें आज मेरे अंदर है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप तैयार हैं और मैं पहला पॉइंट यूसुफ के जीवन से आपके बीच में रखने जा रहा हूं। यूसुफ, जोसेफ से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहला, परमेश्वर से डरना। क्योंकि जोसेफ अपने, जब से उसने होश संभाला और जब तक वो उस मिस्र में बड़ा मंत्री के पद पर नहीं पहुंच गया, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जब से उसने होश संभाला और जब उसकी आखिरी सांस उसके जीवन की बची थी, उस आखिरी पल तक उसने परमेश्वर के डर में अपना जीवन बिताया। कैसे? एक घटना यूसुफ के साथ घटती है, मैं आपको जल्दी से पहले समझा देता हूं और आप में से कई लोग जानते भी होंगे। यूसुफ जब अपने बाकी भाइयों के विरोध का सामना करके इश्माइलियों के हाथ बिक गया और इश्माइलियों ने उसको मिस्र में बेच दिया, और मिस्र का एक व्यक्ति जिसका नाम है पोतीफर, जब उसकी नजर पड़ी तो परमेश्वर से, क्योंकि यूसुफ डरता था, तो परमेश्वर ने उसके लिए एक रास्ता बनाया कि यूसुफ को एक बड़ा पद मिले उसके खुद के घर में, और यूसुफ को उस पोतीफर ने अपने घर पर एक बड़ा पद दिया। दूसरे शब्दों में वो बिक गया था गुलामी के तौर पे, लेकिन उसने अपना जीवन जब तक जेल नहीं गया या बंदीगृह में नहीं गया, वो गुलामी का जीवन नहीं जी रहा था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का डर में था, जिसके चलते मैं आपको बता दूं, नीति वचन उसका 22वां अध्याय वचन 4 लिखा है कि नम्रता, आप जितने लोग देख रहे हैं, आप भी अपनी बाइबल को चेक करिए। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 4,
और जितने अभी देख रहे हैं जूम पर, आप भी चेक कर सकते हैं, मराठी, आपका बंगाली, आपका गुजराती, नेपाली, पाकिस्तानी, आप लोग जो भी जुड़े हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, सबसे पहला लिखा है धन, दूसरा लिखा है महिमा और तीसरा लिखा है जीवन। तो एक साथ पढ़ देता हूं कि धन, महिमा और जीवन होता है। वाह! तो यूसुफ क्योंकि परमेश्वर का डर में था, यूसुफ परमेश्वर से डरता था, दूसरे शब्दों में परमेश्वर का आदर करता था और अपने जीवन में परमेश्वर के भय को लेके चलता था, उस पोतीपर ने इसका पद ऊंचा किया। दोस्तों, जब ये सब कुछ हो चुका, यूसुफ के कुछ साल बीत चुके, यूसुफ के कपड़े बदल गए, यूसुफ की पर्सनैलिटी बदल गई, यूसुफ धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, उसके चेहरे पे परमेश्वर की रौनक, परमेश्वर की खूबसूरती, परमेश्वर का एक अलौकिक करिश्मा, परमेश्वर की चमक जब यूसुफ पे आ गई, तो पोतीपर की पत्नी, याद रखो जवान लड़की नहीं, एक शादीशुदा महिला उस व्यक्ति को देखती है जिसका नाम है जोसेफ, और उसको कहती है कि मैं तुमको इजाजत देती हूं या तुमको छूट देती हूं और तुम जैसा चाहो मेरे साथ और मेरे शरीर के साथ कर सकते हो। आज की तारीख में मैं समझता हूं अगर ऐसा किसी के साथ में हो जाए तो वो जो व्यक्ति है उसको दोनों हाथों से उस मौके को ले लेगा और कहेगा ये तो गोल्डन चांस है, मैं इसको कैसे गवा सकता हूं। लेकिन यूसुफ ने क्या कहा, आइए पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 चैप्टर वर्स 9, जेनेसिस 39:9 लिखा है, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। क्योंकि पोतीपर की पत्नी कहती घर पर कोई नहीं है, मैंने सबको बाहर भेज दिया, अब बस तू है और मैं, और हम जो कुछ करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। उन दिनों में ना तो सीसीटीवी कैमरा था, क्या कहते हैं उसको, या ऐसा कोई कैमरा था, और ना ही किसी प्रकार का कोई मॉनिटरिंग होती थी, और ना ही किसी प्रकार का कोई मोबाइल था कि छुपके से वीडियो बना ले और इन दोनों को बदनाम करे। टोटल घर रानी यानी कि पोतीपर की पत्नी के कब्जे में था, और जोसेफ एक ऐसा व्यक्ति जिसके हुक्म से सारे काम होते थे, इसको भी पता था कि मैं जैसा चाहूं वैसे अपने आप को इसका फायदा उठाने के लिए खुद का इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, परमेश्वर के डर ने जोसेफ को बचा लिया। एक ऐसी चीज देखिए, जोसेफ का स्टेटमेंट देखो, वो कहता है परमेश्वर की दृष्टि में भला ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बन सकता हूं, परमेश्वर की नजर में मैं अपराधी कैसे बन सकता हूं। यह बात सच है रानी या मिसेस पोतीपर, जो भी तुम हो, यह बात सच है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन लाख गुना यह भी सच है कि ऊपर बैठा परमेश्वर देख रहा है, या ऊपर बैठा परमेश्वर देख रहा है। दोस्तों, मैं समझता हूं, एक सेकंड दीजिए प्लीज, जिसके चलते मैं समझता हूं, खास करके जितने यूथ अभी मुझे देख रहे हैं, और वो सभी जो बाहर काम करते हैं, ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस लेवल पर, अब्रॉड में, हिंदुस्तान में, आप जहां कहीं पे भी काम करते हैं, इवन जो सर्वेंट्स हैं, जो घर का काम करते हैं, ऐसे कितने किस्से मैंने सुने हैं कि जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनकी वाइफ जब घर पर होती है और उनके हस्बैंड जो अपनी नौकरानी है या सर्वेंट्स हैं उनके साथ में, और आप मसीह हैं और आप कहते हैं कि 4 पैसे मिल जाएंगे या फिर मेरी बदनामी नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा तो मुझ पर झूठा इल्जाम डालकर मुझे जेल भेज देगी, जैसे जोसेफ को भेज दिया गया था। जब जोसेफ ने इसकी परवाह नहीं करी, तो मैं समझता हूं कि 10 में से पहली बात हम ये सीखें कि ऐसे किसी बात की परवाह आप भी नहीं करें, और परमेश्वर के नजर में
अगर आप खुद को ठीक बना के रखोगे, परमेश्वर को पता है कि कब क्या करना है। जानते हो, नीति वचन रेफरेंस याद नहीं है, कहता है कि जैसे नालियां में पानी बहती रहती है ना, पानी का मुख मोड़ा जाता है नालियों के द्वारा, वैसे ही राजाओं का मन परमेश्वर के हाथ में, और वो जिसको चाहे जैसा मोड़ सकता है। वाह, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो दोस्तों, इस व्यक्ति ने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये चित्र देख लीजिए। एक तरफ वो महिला है जिसने जोसेफ को कहा था कि ये दुष्टता मेरे साथ करो, और दूसरी तरफ वो जोसेफ जो उस वक्त के राजा के साथ खड़ा, उस बड़े मंत्री के पद को पा रहा है। तो यहां से लेकर वहां तक का सफर, जिसके चलते अगर वो यहां पर गिर जाता तो इस पोस्टर में जो पद उसको मिला मंत्री का, वो उसको कभी नहीं मिलता। तो 39 का 10 आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे वह उसके संग रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रतिदिन उसके साथ बात करती रही। दूसरे शब्दों में, इस औरत के पास में इतना वक्त था अपने पति के अलावा कि यूसुफ के साथ वो इतना वक्त निकाल पाती थी कि यूसुफ को टेम्प्ट करने के लिए, उसको परीक्षा में डालने के लिए, प्रलोभन में फंसाने के लिए। हम नहीं कल्पना कर सकते इस औरत को लेकर कि इसने कैसे कैसे तरीके अपनाए होंगे कि यूसुफ कैसे भी करके मेरे जाल में फंस जाए। उसने कपड़े बदले होंगे, उसने कपड़े का तरीका बदला होगा, उसने बातों का तरीका बदला होगा, उसने अपने रहन सहन का तरीका बदला होगा, ना जाने क्या क्या किया होगा प्रतिदिन। लेकिन जानते हो यूसुफ ने क्या किया? लिखा है कि उसने उसकी नहीं मानी, ना उसके साथ लेटने का और ना उसके संग रहने का। दूसरे शब्दों में यूसुफ कहता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है रानी, या जो भी तुम हो, मुझे आपके साथ नहीं रहना। जैसे ही जोसेफ को पता चलता था कि ये इस तरफ से आ रही है तो ये रास्ता बदल देता होगा। जैसे ही पता चला कि ये औरत इस कमरे में बैठी है, जोसेफ उस कमरे में नहीं जाता होगा। जैसे ही पता चला कि ये औरत जोसेफ को बुला रही है कि है ना, मेरे लिए खाना ला दो या पानी ला दो, तो ये किसी और को भेज देता होगा। इसने वो सब कुछ किया कि जैसे भी करके मैं इस औरत के संग नहीं रहूं। दोस्तों, एक दिन इंतहा हो गई। एक दिन जिसको कहते हैं ना कि सीमा पार करने वाली बात इस औरत के द्वारा हो गई, और वो ये थी कि इस औरत ने यूसुफ को जैसे तैसे चांस मिला, उसने इसको पकड़ लिया। और जैसे ही यूसुफ को पता चला कि ये वही औरत है जिसने मुझे पकड़ लिया है, बाइबल कहती है कि उसने अपना कपड़ा उसके हाथ से देकर भाग गया। मतलब जब पकड़ी होगी तो कपड़ा हाथ में होगा, ये कपड़े छुड़ाकर भाग गया। लिखा है भाग गया। और उसके बाद ऐसी कोई बात इसके साथ होती है जोसेफ के साथ जो उसने नहीं करी। मैं आपको बताऊं कि सीन क्या है। सीन ये है इस औरत का, जब इसको पता चला कि ये व्यक्ति मेरी बात इस लेवल पे भी नहीं मान रहा है, उसको आ गया गुस्सा, और उसने इसको ऐसा बदनाम किया। उसने खूब जोर जोर से चिल्लाया और कहा कि ये जो अभी भागा है, जिसका कपड़ा मेरे हाथ में है, इसने मेरे पास गलत मनसा से मुझे जो है छूने की कोशिश करी। अब आप खुद बताइए, इस औरत की बात कौन नहीं मानेगा? ऊपर से पोतीपर की वाइफ है ये व्यक्ति जोसेफ उसके घर पर काम करता है। जोसेफ की बात कौन मानेगा जो गुलामी में बिका है, जिसको पैसे देकर खरीद के लाया गया? इसकी बात को कौन मानेगा? आप खुद ही सोच लिए। और बात माना जाएगा इस औरत की। और वही तो हुआ। पोतीपर को पता चल गया और उसने अपनी वाइफ के ऊपर भरोसा किया और उसने कहा कि यस, ऐसा हो सकता है, और उसको लेकर डाल दिया बंदी गृह में, यानी कि तय खाने में। दोस्तों, एक चीज आपसे शेयर कर रहा हूं।
अगर आपने कभी इस वायरस का नाम सुना होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसका नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसका संबंध शारीरिक जो संबंध करते हैं उनके साथ है। और ये वायरस अपने साथ कई तरह की बीमारियां लाता है, जिसमें से एक है कैंसर। जैसा HIV आया था ना, HIV, वैसा अब आया है HPV, जिसका पूरा फुल फॉर्म आपके बीच में रखा हूं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ये फैलता है शारीरिक संबंध से। तो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन ये है, ये इस औरत आदमी से करना क्या चाहती थी? शारीरिक संबंध। तो जितने इस वक्त में मुझे देख रहे हैं, आप विश्वासी हैं, आप वर्शिप लीडर हैं, आप एक सेवक हैं, आप एक पास्टर हैं, आप नेशनली इंटरनेशनली जहां कहीं पे भी आप अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आप किसी भी तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप, जिसको कहते हैं शारीरिक संबंध बनाते हैं, ये HPV वायरस स्किन टू स्किन, शरीर के साथ, ये आपके शरीर में जाता है और आपको पोजेस करता है, यानी कि आपको बीमार बनाता है। ये सांसारिक तौर पे बात कर रहा हूं मैं। ये वायरस अभी फैल रहा है और इसको मूर्खता देखिए, शैतान की चाल देखिए। कहते हैं कि अगर इस HPV से बचना है तो आपको वैक्सीन लेना है, और अगर किसी ने इसको वैक्सीन को ले लिया तो ये बीमारी, आप कितना भी शारीरिक संबंध कर लो, आप कितना भी संभोग कर लो, आप कितना भी गलत काम कर लो, ये HPV आपके ऊपर असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने इस वायरस का आपने जो है डोज ले लिया है, वैक्सीन ले लिया है। बताइए दोस्तों, अब जो फोटो रख रहा हूं, पहले इसको देख लीजिएगा। लिखा है, अगर उस दिन जोसेफ भागा ना होता तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं यूसुफ के साथ ये नहीं होता। सो फिरौन ने, आइए पढ़ देते, फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, क्या मिल सकता है? इस कारण, वचन 40, इस कारण तू, राजा कहता है जोसेफ से, तू मेरे घर का अधिकारी होगा, तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। दोस्तों, अगर उस दिन जोसेफ यहां गिर गया होता, अगर उस दिन जोसेफ ये गलती कर बैठा होता, अगर उस दिन जोसेफ ये संबंध बना चुका होता, तो सबसे पहले किसकी नजर में गिरता? परमेश्वर की नजर में। ये सबसे पहले किसकी नजर से नीचे उतर जाता? परमेश्वर की। दूसरे शब्दों में, क्या परमेश्वर इसको ये पद दे पाता? बिल्कुल नहीं। तो जितने इस वक्त में देख रहे हैं, आप प्रभु के लोग हैं, आप चर्च जाते हैं, आपने यीशु को अपनाया है। मेरा क्वेश्चन है, आज आप सीधा चौड़ा करके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सब कुछ चला रहे हैं, और ऊपर से आजकल का जो कल्चर है, अब तो वो धारा भी कैंसिल हो गई कि अगर जैसे ही पता चलता है कि किसी का पत्नी का चक्कर किसी और आदमी के साथ, किसी आदमी का चक्कर किसी पत्नी के साथ में, तो उसके ऊपर केस होता है। वो धारा तक हट गई है भारत में। अब तो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि ये इतना सस्ता हो चुका है। मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि व्यभिचार इतना सस्ता हो चुका है कि आपको सड़कों पे कहीं पे भी मिल जाएगा। आपको याद है कि नहीं? जिसके चलते आजकल का जो माहौल है वो ऐसा ही है, और ये लूसीफर का बहुत बड़ा ट्रैप है। जितने यूथ, जिसको मैं कल प्रीच कर चुका हूं, जितने यूथ आप देख रहे हैं, जवान लड़का लड़की, आप लोगों के लिए इसमें पढ़ना बहुत बहुत, जिसको कहते हैं ना, बड़ी तादाद में ये टेम्पटेशन आपके पास में लूसीफर लाएगा। और अक्सर जब हम किसी को पूछते, मुझे याद है कि हम किसी फैमिली को काउंसलिंग कर रहे थे जिसका पति और जिसका पिता पास्टर है,
उसकी पत्नी को कहा गया आपकी बेटी ऐसी ऐसी हरकत कर रही है, तो ताज्जुब की बात क्या है पता है? उसकी पत्नी अपनी बेटी के बारे में कहती है, यानी कि उसकी माँ अपने बेटी के बारे में कहती है। जब उसका पति पास्टर है तो वो कहती है कि अगर अभी नहीं करेगी तो कब करेगी? बताइए। दूसरे शब्दों में, अगर मसीह के लोग और सेवक टाइप के लोग, जिनको मैं अच्छे से जानता हूं, अगर वो ये कह सकते हैं पिक्चर का गाना सुनने में क्या दिक्कत है, डीजे में नाचना क्या दिक्कत है, क्लब में जाना क्या दिक्कत है, किसी प्रकार का शारीरिक संबंध बनाना क्या दिक्कत है, अरे ये तो कॉमन है। कॉमन होगा आपके देश के लिए, कॉमन होगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉमन होगा आपके फैमिली के लिए, कॉमन होगा आपके पेरेंट्स के लिए, लेकिन परमेश्वर की नजर में यह कॉमन नहीं है। परमेश्वर की नजर में यह कॉमन नहीं है। परमेश्वर इसको गलत कहता है। दोस्तों, ये इतना गलत है कि परमेश्वर को घृणा है, घृणा, परमेश्वर का घृणा, जिसको हम कहते हैं। लेविटिक्स चैप्टर 26 वर्स 11 लिखा है कि और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। मेरा जी, मतलब परमेश्वर का जी, तुमसे घृणा नहीं करेगा अगर तुम जिस दिन समझ जाते हो कि मैं तुम्हारे बीच में हूं, जिस दिन तुम समझ जाते हो कि मैं तुम्हारे साथ में रहता हूं, तो तुमसे मेरा जी घृणा नहीं करेगा। लेकिन इसको उल्टा करिए, अब अगर परमेश्वर आपके बीच में और ऐसी हरकत होती है जैसे ये वाली, जरा चित्र देख लीजिएगा। ये हनन्याह सफीरा है जिसने कुछ पैसों की लालच में आकर एक ऐसी काम कर दी जिस पतरस ने, पहले सदी की कलीसिया ने, पहली चर्च ने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर इतना प्यार करता है कि वो किसी को मार नहीं सकता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर दोनों को मारा किसने? कुछ लोग कहते हैं कि हम अनुग्रह के युग में, तो मेरे दोस्त, आप अनुग्रह के युग में हो, लेकिन आप एक चीज को भूल गए हो, जिसको यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय आपके बीच में मैं पढ़ने जा रहा हूं। कहता है, पहला यूहन्ना की किताब, एक सेकंड दीजिएगा, पहला यूहन्ना की किताब उसका पहला, माफ करना, यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और वचन आपके लिए पढ़ देता हूं। वचन 17 लिखा है कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई, जिसको कहते ग्रेस एंड ट्रूथ, अनुग्रह और सच्चाई, आपने अनुग्रह को पकड़ा, सच्चाई को क्यों नहीं पकड़ा? जितने जूम पर है आप लोग समझ रहे हैं बात को? या मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अनुग्रह को पकड़ा, आपने सच्चाई को क्यों नहीं पकड़ा? आपने अनुग्रह को तवज्जो दिया, आपने ट्रूथ, सच्चाई को तवज्जो क्यों नहीं दिया? तो परमेश्वर इस लेवल पर अपनी बातों को ना मानने वालों पर घृणा करता है कि पहले ही चर्च में आत्मा की, पवित्र आत्मा की, पहले ही चर्च में एक ऐसी बात घटती है कि यहां दो पति, यानी कि पति पत्नी दोनों, मौत उनकी हो जाती है। वजह क्या है? पैसे की चक्कर में। हे हनन्याह, लिखा है कि ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। ऐसा क्यों? परमेश्वर का डर उनके अंदर क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको बताना चाहता था कि मैं वही हूं। इब्रानियों की किताब उसका 13वां अध्याय वचन 8, अगर आपको याद होगा, लिखा है कि परमेश्वर आज, कल, युगानुयुग, आगे बोल दीजिए, एक सा है। वो कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलता। तो परमेश्वर पहली चीज ऐसी बातों से घृणा करता है। और मैं चाहता हूं कि जितने अभी देख रहे हैं, आप अपने जीवन में इस बात को, इस व्यक्ति से पहचानें, खुद की जांच कराएं। क्या मैं वो व्यक्ति हूं जो परमेश्वर से नहीं डरता? क्या मैं वो व्यक्ति हूं अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने घर में, अपने पड़ोसी में, अपने गांव में, अपने खेत में और विदेश में ऐसा कोई काम कर रहा हूं और मैं खुद को कहता हूं कि मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, तो मैं जितना चाहूं कर सकता हूं। मेरे लैपटॉप पे मैं वो वीडियो देख सकता हूं, मेरे मोबाइल पे मैं वो रील्स देख सकता हूं, मैं वो सब कुछ कर सकता हूं। आपको और एक बात बता देता हूं।
परमेश्वर का सबसे पहला आज्ञा क्या है? निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय, परमेश्वर का सबसे पहला आज्ञा क्या है? दोस्तों मेरे साथ बने रहें, क्योंकि कुछ बातें आप सीख रहे हैं और मैं समझता हूं कि कई दिनों के बाद में मैं आपके बीच में लाइव आया हूं। निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय, उसका पहला वचन आपके बीच में पढ़ दे रहा हूं। तब परमेश्वर ने सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासवत के घर आता मेरे देश से निकाल ले आया है। तो जरा शब्द को ध्यान से सुनिएगा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना माना। यह है पहली आज्ञा। अब आपको पता है इसका आखिरी आज्ञा क्या है, जिसको कहते हैं पहली आज्ञा और जिसको कहते हैं द 10th कमांडमेंट, यानी कि लास्ट वाला। लिखा है, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी का या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। इसका मतलब है, पहला कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को नहीं मानना, मुझे छोड़। आप दूसरे को कब मानते हैं? जब आपके अंदर लालच आता है। 10वां आज्ञा क्या कहता है? कि तू दूसरे की चीज का लालच नहीं करना। दोस्तों याद रखिएगा, जो अपोजिट व्यक्ति होता है ना, अगर पुरुष है तो उसका अपोजिट है स्त्री, अगर लड़का है तो उसका अपोजिट है लड़की। और ऐसे आपके शरीर में, आपकी मानसिकता में, आपकी सोच में ये हमेशा, क्योंकि आप शारीरिक हो, ये बात डाली गई है, यह आपके अंदर रहती है कि ये अलग है और मैं अलग हूं। और याद रखिए कि जो चीज़ अलग होती है या जो चीज़ आपकी नहीं होती है या आपके पास में नहीं है, उसको पाने की चाह हमेशा पैदा होती है। यस और नो? तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा। यूसुफ से हम क्या सीख सकते हैं? लिखा है कि जिन हालातों में था वो खुश था। भाइयों से धोखा मिला, खुश था। झूठा इल्जाम लगाया गया, खुश था। उसके जेल में उसके 2 दोस्त बन गए थे और एक का उसने सपना बताया कि जब तू ठीक होगा, छूट जाएगा, मुझे याद करना, वो तक भूल गया। लेकिन इन सब हालातों में, मैं फोटो रख रहा हूं, इन सब हालातों में जोसेफ खुश था। वो जब गड्ढे में था तो खुश था, और जब वो मंत्री बन गया तो खुश था। उनके हर हालातों में वो खुश था। तो दोस्तों आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी हालातों पे खुश हैं? कुछ लोग मुझे कहते हैं कि डैनियल भाई प्रार्थना करो, मैं तरक्की करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं आप बिल्कुल तरक्की करिए, लेकिन अभी जिन हालातों में, क्या तुम उन हालातों में खुश हो? बाइबल कहती है कि पैसे के पीछे मत भागो, बाइबल कहती है कि धन के पीछे मत भागो, बाइबल कहती है कि संसार के पीछे मत भागो। पौलुस कहता है कि जो है, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, जो तुम्हारे पास में उसी में संतुष्ट करो। लिखा है कि नहीं लिखा है? पैसे के चक्कर में पड़कर कितने लोगों ने अपना जो जीवन है वो खराब कर लिया। अगर आप इस बात से वाकिफ हैं, बहुत लोगों ने अपना जीवन खराब कर लिया है। एक सेकंड दीजिए। यू अंडरस्टैंड? आपके पास में अगर घर है, वो चाहे बंगला हो, वो चाहे विला हो या झोपड़पट्टी, उसमें खुश रहिए। आपके पास में अगर 4 कपड़े हैं, उसमें खुश रहिए। आपके टेबल पे जो खाना आता है उसमें खुश रहिए। आपके बटुए में जितना पैसा है उसमें खुश रहिए। आदमी बिगड़ता कब है? जब वो अपने औकात से बाहर, परमेश्वर के मर्जी के बाहर, वक्त से पहले हाथ पैर मारकर कोई गलत तरीके से अमीर बनने के चक्कर में जाता है। जैसे हो परमेश्वर को धन्यवाद। यही तो पौलुस कहता है कि हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। लिखा है कि नहीं लिखा है? मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपके बटुए में ज्यादा पैसा नहीं है, आप दूसरों को देखते हो, अरे उसके पास तो गाड़ी है, बंगला है, उसके पास देखो कितना कुछ है, प्रॉपर्टी है, आपको पता है वो भी वहीं जाएगा जहां आप जाओगे। आदमी की असली औकात कब्रिस्तान में पता चलती है। आदमी की असली पहचान कब्रिस्तान में मट्टी में गाड़े जाने के वक्त होती है।
ना वहाँ कोई अमीर है ना वहाँ कोई गरीब है, ना वहाँ कोई जाति का है ना उच्च जाति का ना नीच जाति का, एक समान। कम ऑन, यस और नो। लेकिन जब तक जिंदा है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं अलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, पता नहीं क्या क्या डींगे मारते हैं। लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर को आपके बारे में पता है आपको कब क्या चाहिए। इसलिए बेस्ट है, यीशु ने नहीं सिखाया कल की चिंता मत करो। यीशु ने नहीं कहा कि जब जंगलों को और उसके पेड़ पौधों को और उनके जानवरों को, पक्षियों को जब मैं खाना खिला सकता हूं, तुम तो मेरे अपने बच्चे हो। पैसे के चक्कर में, गलत तरीके के चक्कर में आप क्यों खुद को परेशान करते हो? यीशु कहते हैं चिंता करके तुम अपने बाल को ना काला ना सफेद कर सकते हो। बोला कि नहीं बोला? तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप चिंता क्यों करते हो? रात की नींद खराब, दिन का चैन खराब, ऊपर से खुद टेंशन, आपके फैमिली मेंबर्स को टेंशन, क्यों? आप जैसे हो वैसे खुश रहो। हाँ, यूसुफ से हम क्या सीख सकते हैं? सफलता को संभालना। इस व्यक्ति ने कभी घमंड नहीं किया। जानते हो क्या लिखा है उत्पत्ति 45:7? सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि मैं तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इसका मतलब है कि तुमने मुझे गड्ढे में फेंका, तुमने मुझे आरोप लगाया, मेरे साथ में क्या क्या किया, उसके बावजूद कहता है कि ये परमेश्वर था जिसने ऐसा उन्हें दिया। आज मेरी सफलता का कारण तुम्हारी भलाई है। वाह! यूसुफ से हम क्या सीख सकते हैं? चौथी बात, अंत तक परमेश्वर के साथ था। अंत तक परमेश्वर के साथ था। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप अंत तक परमेश्वर के साथ बने रहोगे? गलातियों उसका 3 अध्याय वचन 3 कहता है कि तुमने अंत कहाँ किया? तुमने शुरुआत करी अच्छी, लेकिन तुमने अंत कहाँ किया? मैं फिर कह देता हूं, आपका शुरुआत कोई याद नहीं रखेगा, आपने कैसे अंत किया है वो सब याद रखेंगे। दोस्तों, जिसके चलते यूहन्ना 15:5 कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं यूसुफ की ये चौथी और आखिरी बात, परमेश्वर के साथ अंत तक बने रहो। जो अंत तक धीरज रखेगा, आगे बोल दीजिए, उसी का उद्धार होगा। दोस्तों, इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं 3 व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति का, जिसका नाम है डेविड, राजा दाऊद। राजा दाऊद से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहला हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर कहता है कि यह लड़का मेरे दिल के जैसा है। आइए वचन को पढ़ते हैं। मैं वापस कह दूं कि राजा दाऊद से हम यह सीख सकते हैं कि राजा दाऊद परमेश्वर को पसंद आ गया था। वचन को पढ़ते हैं, 1 शमूएल 13वां अध्याय वचन 14। यहोवा ने अपने लिए एक पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया। मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को पसंद आ गया था, जिसका दिल, रख रहा हूं पीछे, जिसका दिल अच्छा था। राजा दाऊद न तो पढ़ा लिखा है, इनफैक्ट था ना, पढ़ा लिखा था, ना उसको अस्त्र शस्त्र आते थे, ना उसको वेपन चलाना आता था, ना उसने राजा की कोई डिग्री हासिल की थी, ना ही उसको किसी प्रकार का कोई अदर कंट्रीज के बारे में, बाकी राजाओं के बारे में कोई स्ट्रैटेजिक या फिर किसी प्रकार की रणनीति उसको पता थी। लेकिन उसके बावजूद सबसे सफल इजरायलियों का तब भी और आज तक अगर सबसे सफल अगर कोई राजा रहा, वो था राजा दाऊद। इसके पहले एक राजा आया था, राजा शाऊल, फेल हो गया। इसका खुद का बेटा आया था सुलेमान, वो फेल हो गया। उसके बाद में 12 राजा और आए, वो फेल हो गए। 2 राज्य बट गया, वो भी फेल हो गए। लेकिन राजा दाऊद अकेला सफल राजा रहा, जिसको परमेश्वर कहता है मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे मन के मुताबिक है। कैन यू बिलीव दिस? दोस्तों, मैं चाहता हूं कि यह वचन जो कि न्यू टेस्टमेंट में, एक्ट चैप्टर 13 वर्स 22 में लिखा है, फिर उसे
फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राज्य बनाया, राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या आज आपका लाइफ, आपका जीवन, आपका रहन सहन क्या परमेश्वर को पसंद आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो ये पसंद करता है, मुझे तो वो पसंद करता है, मुझे तो उसने अच्छा बोला, मुझे तो इसने अच्छा बोला। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या परमेश्वर ने आपके लाइफ को देखकर क्या आपको अच्छा बोला? वाह, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। दाऊद से हम क्या सीख सकते हैं? बड़ों का आदर करना। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा, और मैं चाहता हूं कि जितने भी अभी देख रहे हैं, 200 के आसपास फेसबुक पर हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं खूब शेयर करिए, ओके। और जितने जूम पर हैं आप भी फोकस करिएगा। जी, राजा दाऊद से हम क्या सीख सकते हैं? बड़ों का आदर। पहले ये फोटो देख लीजिएगा और उस पर जो वचन आ रहा है उसको भी देख लीजिएगा। पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय वचन 6 लिखा है, और अपने जनों से कहने लगा, कौन? राजा दाऊद, यहोवा ना करे, माफ करना, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। इसका मतलब राजा दाऊद के पीछे राजा शाऊल उसको इतना टॉर्चर करता था, उसको मारने तक की योजना बनाई, और कई बार तो उसने मारने तक का हथियार चला दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया। लेकिन जब यही राजा दाऊद, जब उसको पता चला कि राजा शाऊल बिल्कुल ठीक मेरे सामने, मैं एक ऐसा तलवार चलाऊंगा और इसकी मौत हो जाएगी, और इसके सिपाही कहते, दोस्त कहते इसका कत्ल कर दो, तब राजा दाऊद कहता है मैं इसको नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि राजा दाऊद के पास में एक ऐसा दिल था जो ये बड़ों का आदर करना जानता था। वाह, आप जब इसको देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जितने भी चर्च के मेंबर्स हैं, मैं उस पास्टर की बात कर रहा हूं जिस पास्टर को पौलुस खुद कहता है कि उनका काम देखो और अगर ठीक है तो उनको आदर करो, जो वचन का सही प्रचार करते हैं उनका आदर करो। मैं उन सेवकों की बात कर रहा हूं, कल्ट पास्टरों की बात नहीं कर रहा हूं। कल्ट पास्टर को तो बाइबल खुद कहती है उनको दूर करो, और या तो उनसे दूर हो जाओ। मैं बात कर रहा हूं अच्छे सेवकों की, मैं बात कर रहा हूं अच्छे चरवाहों की। तो ऐसी भेड़ें, ऐसे चर्च के लोग, मेरा सीधा सवाल आप लोगों से है, क्या आप अपने पास्टर का आदर करते हैं? उनको वर्शिप नहीं करना है, उनको पापा नहीं बुलाना है, बल्कि उनको रिस्पेक्ट करना है। चर्च के पास्टर को कभी कॉल करके पूछो आप कैसे हैं, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं पास्टर जी? ऐसे कभी कॉल करके पूछा करो, पास्टर जी मेरे पास में कुछ मदद लायक मेरी ताकत है, मेरे पास में इतनी ताकत है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूं। ऐसे कभी कॉल करके पूछ लिया करो, अगर आपकी ताकत है उसकी मदद करने की। दोस्तों, आदर के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके खुद के माता पिता। पोस्टर को ठीक से देख लीजिएगा और जो वचन आ रहा है उसको भी देख लीजिएगा। इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 1, ये पौलुस है जो कहता है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है, यह उचित है। अपनी माता अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12 में लिखा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। जी, आपके लिए एक और वचन रखते रहो, जितने लोग अभी देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। कुलुसियों उसका 3 अध्याय वचन 20, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। मेरा सीधा सवाल उन सब से जो खुद को मसीह कहते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है, आप जब तक शादी नहीं किए थे
आपके मम्मी पापा थे, आपके माता पिता थे, लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो गई, आपकी वाइफ आ गई, आपका घर बन गया, आप सक्सेस हो गए, आपका सब सेट हो गया, तो आपको जिसने पाल पोस के इतना बड़ा और लायक बनाया, आपने उसको छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में आपने उसको घर से निकाल दिया। तीसरे शब्दों में आप उसकी परवाह तक नहीं करते। जानते हो, आप जैसा बोगे वैसा काटोगे। आज अगर आपने खुद अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया, कल को आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ना तो आपको मन फिराने का मौका मिलेगा, ना तो आपके माँ बाप का सेवा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो तब तक जा चुके होंगे दुनिया से, क्योंकि आप तब तक बड़े हो चुके होंगे और आपके बच्चे आपके साथ वो हरकत कर रहे होंगे। दोस्तों, एक वचन रखने जा रहा हूं, नीति वचन, उसका 20 का 20 लिखा है कि जो अपने माता पिता को कोसता है, दूसरे शब्दों में जो अपने माता पिता को श्राप देता है कि अच्छा होता अगर तू मर जाती, अच्छा होता अगर तू मर जाता, अच्छा होता अगर मैं तेरे घर में पैदा नहीं होता, अच्छा होता अगर तू मेरे घर से चला जाए, ऐसे अगर कोई अपने माँ बाप को कोसता है या बड़ों को कोसता है, उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। इसलिए मैंने ये पोस्टर डाला है, आपका लाइफ अंधेरा हो जाता है। और ये करता कौन है? खुद परमेश्वर। परमेश्वर कहता है कि अगर अपने माता पिता को तुच्छ जाना, अगर अपने माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं किया, परमेश्वर उस दिन से तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। जितने हिंदू भाई, मुस्लिम्स, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, आप बॉर्न अगेन नहीं है, आप यीशु के फॉलोवर नहीं है, उसके बावजूद मैं आपको कहना चाहता हूं, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का आदर करो। मैं चाहता हूं कि अगर अभी कोई देख रहा है और अगर अभी आपको एहसास हो रहा है कि मेरे मम्मी से, मेरे पापा से, मेरे माता पिता से मैंने कल ही झगड़ा किया, अनाप शराब बोल दिया, मैं चाहता हूं कि मैसेज जैसे खत्म हो जाइए उनसे माफ़ी मांगे। उनको कहिए, डैनियल भाई आपको नहीं पता, उसने मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत टॉर्चर किया। तो क्या हुआ? ऊपर बैठा परमेश्वर देख रहा है ना। आप अपने तरफ से सही रहिए, परमेश्वर सब कुछ सही कर देगा। दोस्तों, ये फोटो देखिए, लेविटिक्स यानी कि लेवी व्यवस्था 19 का 32 पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, पके बालों के सामने उठ खड़े होना। जो तुमसे सीनियर है, जो तुम्हारे पूर्वज या सीनियर होते हैं, मतलब बुजुर्ग हैं, जैसा चित्र में देख रहे हैं, उनके सामने नहीं बैठना, लेविटिक्स कहता है। हालांकि ये यहूदियों के हिसाब का है, लेकिन ये आज भी लागू कर सकते हैं और करना चाहिए। जो बड़े हैं, पौलुस खुद कहता है, बुजुर्गों का आदर करो, बूढ़ों का आदर करो। पौलुस भी कहता है, पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना। ये तो मैं समझता हूं कि अपने भारत का जो कल्चर है, क्या कहते हैं, या जो भी है ना, जो शिक्षा है, कल्चर है, जो भी बोलना चाहते हो, बड़ों का आदर करना ही तो है ना। लिखा है, बूढ़े का आदर मान करना, अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूं। जब ये शब्द आप पढ़ते ना, मैं यहोवा हूं, तो आपको कुछ याद आ गया होगा। मैं आपको बता देता हूं, निर्गमन के 5वें अध्याय में जब मूसा को परमेश्वर भेजता है फिरौन के सामने कि मेरे लोगों को जाने दे, तो जानते फिरौन क्या कहता है? यहोवा कौन है? तब परमेश्वर मूसा को कहता है, मैं अब इसको बताऊंगा कि यहोवा कौन है। तो जब जब परमेश्वर विपत्ति डालता था मिस्र पे, इजिप्ट पे, तब कहता था, इसको बोल, मैं यहोवा हूं। और इजराइलियों को यह बात पता थी कि अगर परमेश्वर के हर लाइन में आखिरी में अगर ये लिख दिया, मैं यहोवा हूं, इसका मतलब है कि वो डेंजर चीज है, आपको मानना ही पड़ेगा, मैं यहोवा हूं। इसका मतलब ये होता है कि खबरदार, ये लेटर बाप की तरफ से आया है। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5, 5 में लिखा है, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरना तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो अपने पास्टर का आदर करो, अपने माँ बाप का आदर करो, अपने बड़े टीचरों का, बुजुर्गों का आदर करो, अपने पड़ोसियों का जो बड़े हैं उनका आदर करो।
और जो तुमको सिखाते हैं उनका आदर करो, रिस्पेक्ट करो। दोस्तों, दाऊद से हम क्या सीख सकते हैं? ये लास्ट है दाऊद का पॉइंट, भरोसा करना, ट्रस्ट करना। भजन संहिता उसका 56 चैप्टर वर्स 11, ये दाऊद का स्टेटमेंट है। कहता है कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। दाऊद के लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि वो परमेश्वर पर भरोसा रख, दुश्मन कितने भी आ जाए। सिकलग, 1 शमूएल चैप्टर 30 1 से लेके आगे पढ़ लीजिएगा। सिकलग जब वो पहुंचा, जब उसने देखा उसका पूरा परिवार को लूट कर ले गए, उसके बस्तियों को जला दिया, तो उसके खुद के लोग उसके विरोध हो गए, लेकिन दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था और परमेश्वर ने दाऊद का सब लौटा दिया। आपका भरोसा किस पर है दोस्तों आज? या माफी चाहता हूं, दाऊद का एक और पॉइंट है। सो हम क्या सीख सकते हैं ये मैं बताऊंगा। तो भरोसा, मेरा क्वेश्चन ये है आज, आपका भरोसा किसके ऊपर है? किसी व्यक्ति पे भरोसा मत रखो। भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि किसी को भरोसा है घोड़ों पर, किसी को भरोसा है रथों पर, किसी को भरोसा है राजाओं पर, लेकिन वो कहता है मुझे भरोसा है यहोवा पर। आपकी शादी नहीं हो रही, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपका कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मैं वापस कहता हूं, रखो भरोसा परमेश्वर पर। सब कुछ वक्त पर होगा, और अगर नहीं होता है तो भी खुश रहो, नहीं होता है तो भी खुश रहो। दोस्तों, ये रहा लास्ट पॉइंट दाऊद का। दाऊद से हम क्या सीख सकते हैं? सुधार करना। उसने अपने जीवन में करेक्शन के लिए वो तैयार था। जानते हो कब? जब दाऊद से गलती हो गई। 2 शमूएल 12:13 लिखा है कि तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। इसको कहते हैं कि अपनी गलती को मान लेना। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। इसका मतलब है आप जैसे ही अपने लाइफ में करेक्शन लाते हो, देखिए क्या फर्क था राजा शाऊल में और दाऊद में। एक ही चीज़ का फर्क था कि दोनों में एक चीज़ अलग अलग थी, और वो था करेक्शन। जैसे ही राजा शाऊल को कहा शमूएल के द्वारा, तूने गलती की है, वो मानने को तैयार नहीं। वो कहता है ऐसा कैसा, मैंने थोड़ी किया। लेकिन जब दाऊद को कहा कि तूने गलती किया, तुरंत मान गया। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप अपने जीवन में सुधार के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने लाइफ में सुधार करते हैं? जब आपको कोई करेक्ट करता है, मसीह मंथन के जितने पास्टर्स लीडर्स हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि जब मैं आपका पास्टर जो कि काम के तौर पे आपको जब करेक्ट करता हूं, तो आपको करेक्शन के लिए तैयार रहना है। अगर आप बगावत करते हो तो परमेश्वर कहता है कि जो बगावत करते हैं मैं उसका विरोधी हूं ना। दोस्तों, वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस पूरे मैसेज के आखिरी व्यक्ति को, जिसका नाम है डैनियल। इस व्यक्ति का नाम है डैनियल। जी हां, हिंदी में दानियल। डैनियल से हम क्या सीख सकते हैं? इसके लाइफ में इसने कभी समझौता नहीं किया। वो चाहे राजा हो, वो चाहे कर्मचारी हो, वो चाहे इसके खुद के दोस्त हो, वो चाहे इजरायलियों हो, कोई भी हो, इसने अपने लाइफ में कभी समझौता नहीं किया। इसने डंकी की चोट पे ऐसी ऐसी बातें कही हैं। दानियल की किताब उसका पहला अध्याय वचन 8 में, ये वो लड़का था जिसकी उम्र 15, 16, 17 साल, एक छोटा सा जवान लड़का जो बंदी में आया है। बड़ी सेना, उस वक्त के महान राजा नबूकदनेस्सर के माध्यम से इसको कैदी बनाकर घसीट घसीट कर इसके माता पिता, इसके घर, इसका देश, इसका राष्ट्र इज़राइल, उसको तहस नहस करके इसके उस वक्त के जो तंबू था, टेबरनेकल था, उसको तहस नहस करके इसको लेकर आया। उसके बावजूद ये व्यक्ति समझौता करने को तैयार नहीं है किसी भी चीज़ से। तो लिखा है कि इस व्यक्ति ने अपने मन में ठान लिया कि राजा के खाना खाकर, उसका दाख मधु पीकर मैं खुद को पवित्र, आप पवित्र माफ करना नहीं करूंगा। इसने तय कर लिया, तू कोई भी क्यों ना हो राजा, लेकिन मैं तेरी गुलामी का बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तेरे यहां का खाना नहीं खाऊंगा। वाह! इसको कहते हैं कि जब आप
परमेश्वर को समझ जाते हो। आप जब परमेश्वर के साथ रहते हो, आपको जब परमेश्वर की वैल्यू पता चल जाती है, तो परमेश्वर के आगे आपको कोई राजा, कोई रंग, कोई महाराजा आपको नहीं दिखता है, आपको सिर्फ परमेश्वर दिखता है। या आपको सिर्फ परमेश्वर दिखता है। इस व्यक्ति ने कहा, और ऐसे टाइम पे कहा जबकि इसको ये कह सकते थे चुपचाप खा, नहीं तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। इसने कहा कोई परवाह नहीं। जानते हो, पहला सैमुएल 2:30, पहला सैमुएल 2:30, अगर मैं गलत नहीं हूं, एक सेकंड दीजिए प्लीज। थैंक यू लॉर्ड। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना, तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। अब जरा सुनिए, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे, एक सेकंड दीजिए, जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। इफ यू रिस्पेक्ट मी आई विल रिस्पेक्ट यू। दोस्तों, ऐसे टाइम पे जब राजा दाऊद को, माफ करना, डैनियल को पता चला कि मेरे सामने यही खाना रखा गया, इसने कहा हम नहीं खाएंगे। अब आप सोच के देखिए, इसके लाइफ में इसने एक ऐसी बात को ठान लिया था। तो इसको रखकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपका लाइफ क्या है और कैसा है। कहीं आप भी तो समझौता करते नहीं जा रहे अपने ऑफिस में। डैनियल भाई, मैं क्या करूं, मेरे सामने जब प्रसाद आता है, जब कोई ऐसी अर्पण की चीज आती है, मैं मना नहीं कर पाता। आपको किसने कहा कि आपका कर्ता धर्ता, आपका सब कुछ, आपका वो बॉस है, बॉस के ऊपर बैठा आपका परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो तुमको कहीं से भी उठाकर कहीं पहुंचा सकता है। मत झुको किसी के सामने, मत कॉम्प्रोमाइज करो, 4 पैसों के लिए मत कॉम्प्रोमाइज करो अपने कुछ पद को पाने के लिए। तुम्हारी इज्जत उतनी बड़ी नहीं है जितना परमेश्वर के वचन को आज्ञा पालन करना। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे परिवार के लोग क्या कहेंगे, मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा, मेरे सोसाइटी में मेरा नाम खराब। तो क्या हुआ? जानते हो यीशु ने क्या कहा? यीशु कहता है कि अगर तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। डैनियल से हम क्या सीख सकते हैं? किसी से नहीं डरता था, किसी से नहीं डरता था, किसी से डरता नहीं था डैनियल। डैनियल से हम क्या सीख सकते हैं? जीवन प्रार्थना का रखा था इसने। आइए आपके लिए मैं वचन पढ़वा देता। दानियल किताब उसका 6वां अध्याय वचन 10। लिखा है कि जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वह अपने घर में गया, जिसकी अपरोटी कोठी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी। अपनी रीति के अनुसार, जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता, धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। इसका मतलब है कि दानियल का जो लाइफस्टाइल था वो प्रार्थना का लाइफस्टाइल था। कुछ भी हो जाता था, डैनियल प्रार्थना करता था। आज क्या है पता है? आपके लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम आती है, आप सल्यूशन ढूंढते हैं। कौन सा पास्टर प्रार्थना कर देगा, कहाँ पर मेरे को कोई वीडियो मिल जाए, कहीं पर मेरे साथ में कोई आकर मेरे घर पे प्रार्थना कर दे। मेरे दोस्त, आपको कुछ नहीं करना है, अपने ही घर पर बैठकर, मत्ती का किताब उसका 4वां अध्याय वचन 5 और 6, यीशु कहते हैं अपना घर का दरवाजा बंद कर और अपने पिता से प्रार्थना करो, तेरा पिता तेरी प्रार्थना को उत्तर देगा। कम ऑन, यस और नो? जिसके चलते दोस्तों ये 10 बातें, सबसे पहला परमेश्वर से डरना, दूसरा हर हालातों में खुश रहना, तीसरा सफलता को संभालना, चौथा दिल अच्छा रखना, बड़ों का आदर करना, छठवां परमेश्वर पर भरोसा रखना, सुधार के लिए तैयार रहना, कभी समझौता ना करना, किसी से ना डरना और प्रार्थना का जीवन रखना। ये 10 बातें, इसकी PDF
जितने मसीह मंथन के लोग हैं, आप लोगों को व्हाट्सएप में आज रात को मिल जाएगी। इनफैक्ट अभी 10 मिनट में मिल जाएगी। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग इन तीनों के चरित्र से आप लोग इस बात को सीखें। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता,